तो वेलकम गाइस, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल बिगिनर्स बैंकिंग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल का मोटिव है बैंकिंग के सभी फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक्स को कंप्लीट करना। तो दोस्तों, आज का मैं आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। दोस्तों, ये आपको क्यों जानना ज़रूरी है कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, जो कि मार्केट में बहुत ही आम एक टर्म है जो आपको सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि इस महंगाई का कारण सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती है, बल्कि आरबीआई, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो इसे कैसे कंट्रोल करता है, ये आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बैंकिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी ये वो पॉलिसी होती है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे दो वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले इम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग होता है और फॉर्मुलेट का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि आखिर फॉर्मुलेट का मीनिंग क्या होता है और इम्प्लीमेंट का मीनिंग। दोस्तों, आज आप एक बहुत ही नई चीज़ सीखने वाले हैं कि जो भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, उन्हें बनाने का काम आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, लेकिन उन्हीं मॉनेटरी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने का काम आपका आरबीआई करता है। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाई जाती हैं, फॉर्मुलेट की जाती हैं, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करना, उन्हें लागू करवाने का काम आरबीआई का होता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ आखिर क्या होता है। अब हम जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ आखिर क्या क्या करता है। तो दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसीज़ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि उनसे जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। मार्केट में कितना पैसा जाना चाहिए, मार्केट में कितना पैसा बाहर आ जाना चाहिए, निकलना चाहिए, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके आरबीआई की पॉलिसीज़ के ऊपर। दूसरा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी। दोस्तों, जब आप एक आम इंसान की तरह बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको वो लोन कितनी आसानी से मिल जाता है, या आपको उस लोन को लेने में कितनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, ये सब चीज़ें भी आरबीआई ही कंट्रोल करता है। दोस्तों, इन्फ्लेशन जैसे कि महंगाई, जिसकी हमने अभी पहले बात की कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी आरबीआई के ही हाथों में होता है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरबीआई की ही होती है। तो ये सभी चीज़ें आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के हिसाब से कंट्रोल करता है। दोस्तों, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही आरबीआई इन सभी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाता है। दोस्तों, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, यही डिसाइड करती है कि कौन कौन सी मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके। अब हम एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम फैक्ट पढ़ते हैं। आरबीआई इज़ द सोल अथॉरिटी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाने का एकमात्र सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यानी कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ के मामले में। तो दोस्तों, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट टाइप इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोस्तों, सिंपल एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना होगा कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, तो आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे देख सकते हैं, इंक्रीज मनी सप्लाई इन द मार्केट is known as expansionary monetary policy. In simple words, we can say that those policies
which are formulated by the Monetary Policy Committee to increase money supply in the market is known as expansionary monetary policy। यानी कि वो पॉलिसीज जिनकी हेल्प से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या आरबीआई मार्केट के अंदर पैसे को इंक्रीज करती है उसे ही एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। दोस्तों अब हम इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये एक टर्म है जिसे मैं आरबीआई से रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा बैंक है और ये हमारी मार्केट है। दोस्तों मान लीजिए कि इस मार्केट में पैसे की बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो अब आरबीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस कमी को पूरा करें। तो दोस्तों बैंक के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो आरबीआई क्या कर लेता है, बाय कर लेता है, यानी कि खरीद लेता है। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक के पास होती हैं, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि जो भी बॉन्ड्स होते हैं, जो भी ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जो भी अग्रीमेंट्स बैंक के पास होते हैं, वो उन्हें बेच देता है आपके आरबीआई को, और आरबीआई इसके एक्सचेंज में उन्हें कैश प्रोवाइड करता है, और यही कैश वो बैंक मार्केट में डाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। इस तरीके से मार्केट के अंदर पैसे की जो कमी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और पूरी कंप्लीट यानी कि फुलफिल हो जाती है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे मार्केट के अंदर पैसा इंक्रीज कर जाता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हमारा आरबीआई जो है वो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। वो टूल्स पढ़ने वाले हैं जिनके अंदर फर्स्ट हमारा रेपो रेट आता है, सेकंड हमारा रिवर्स रेपो रेट आता है, थर्ड हमारा कैश रिजर्व रेशियो आता है। इस तरीके की और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आरबीआई इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।